हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम जेन ऑस्टिन की आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू इट। कैरेक्टराइजेशन को एक फिक्शन राइटर का सोल माना जाता है क्योंकि कैरेक्टराइजेशन पूरे वर्क को लाइफ और स्पिरिट प्रदान करती है। और अगर हम कोई एक राइटर का नाम ले जिसने विलियम शेक्सपियर की तरह कैरेक्टर पोर्ट्रेल किया है तो हम बिना झिझक के जेन ऑस्टिन का नाम ले सकते हैं। और उनकी नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस उसका एक प्राइम एग्जाम्पल है। प्राइड एंड प्रेजुडिस 1813 में पब्लिश हुआ था। जेन ऑस्टिन अपने नॉवेल्स के द्वारा रियल इंडिविजुअल्स को प्रेजेंट करती थी, जैसे कि वो जेन ऑस्टिन के जीवन काल में जीवित थे। उनके कैरेक्टर्स अपने एक्शंस और स्पीचेस के द्वारा अपने आप को प्रेजेंट करते हैं और रीडर को खुद जानना होता है कि वे किस प्रकार के लोग हैं या किस प्रकार के कैरेक्टर हैं। जेन ऑस्टिन कभी भी अपने कैरेक्टर्स को रिपीट नहीं करती। प्राइड एंड प्रेजुडिस का मिस्टर कॉलिंस और इमा का मिस्टर एल्टन दोनों ही स्नोबिस या घमंडी टाइप के कैरेक्टर हैं। फिर भी दोनों को जेन ऑस्टिन अलग अलग तरीके से अपने नॉवेल्स में प्रेजेंट करती है। उसी तरह मिसेस बेनेट की बल्गैरिटी मिसेस जेनिंग्स के बल्गैरिटी से अलग है। जेन ऑस्टिन ने परफेक्टली अपने हर एक कैरेक्टर को अलग किया है। उनके कैरेक्टर्स एक पर्टिकुलर क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, एट द सेम टाइम वो अपनी खुद की पहचान को भी नहीं भूलते। फॉर एग्जाम्पल, प्राइड एंड प्रेजुडिस के कैरेक्टर मिस्टर विकहम सभी प्लीजेंट लुकिंग सोल्जर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एट द सेम टाइम वो एक सेल्फिश आदमी भी था। जेन ऑस्टिन अपने कैरेक्टर्सों को उनके कन्वर्सेशंस, एक्शंस और पर्सनल लेटर्स के द्वारा रिवील करती है। प्राइड एंड प्रेजुडिस के कैरेक्टर्स डार्सी, विकहम और लीडिया को जेन ऑस्टिन उनके एक्शंस द्वारा रिवील करती है। उसी तरह मिस्टर कॉलिंस को जेन ऑस्टिन उसके लेटर्स के द्वारा रिवील करती है। प्राइड एंड प्रेजुडिस में जेन ऑस्टिन मिस्टर कॉलिंस की इनसेंसिबिलिटी के बारे में डायरेक्टली कमेंट करती है, लेकिन रीडर को मिस्टर कॉलिंस की इनसेंसिबिलिटी के बारे में उसके लेटर के माध्यम से पहले से ही पता रहता है। सो जेन ऑस्टिन डायरेक्टली अपने कैरेक्टर्स को रिवील या कैरेक्टर्स के बारे में कमेंट नहीं करती, बल्कि जेन ऑस्टिन अपने कैरेक्टर्स को उनके कन्वर्सेशंस, एक्शंस और लेटर्स के द्वारा रिवील करती है। जेन ऑस्टिन अपने कैरेक्टर्स को कंपैरिजन और कॉन्ट्रास्ट करके रिवील करती है। फॉर एग्जांपल, लेडी कैथरीन और मिसेस बेनेट, डर्सी और विकहम और एलिजाबेथ और जेन, सभी कैरेक्टर्स को जेन ऑस्टिन ने कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट करके प्रेजेंट किया है। जेन ऑस्टिन के माइनर कैरेक्टर्स फ्लैट कैरेक्टर्स होते हैं और मेजर कैरेक्टर्स राउंड कैरेक्टर्स होते हैं। ब्रीफली हम कहें तो फ्लैट कैरेक्टर्स उन कैरेक्टर्स को कहा जाता है जो कैरेक्टर्स स्टोरी के दौरान चेंज नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, प्राइड एंड प्रेजुडिस की मिसेस बेनेट नॉवेल के शुरुआत से अंत तक स्टूपिड और बल्गर रहती है, वो चेंज नहीं होती। ऑन द अदर हैंड, राउंड कैरेक्टर्स उन कैरेक्टर्स को कहा जाता है जो स्टोरी में समय के साथ चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्राइड एंड प्रेजुडिस में एलिजाबेथ जैसे जैसे नॉवेल आगे बढ़ती है वो भी डेवलप होती है और मैच्योर होती है। जेन ऑस्टिन के कैरेक्टर्स रियल और लाइफ लाइक होते हैं। इसका मतलब है उनके कैरेक्टर्स को देखकर ऐसा लगता है कि हमारे ही सोसाइटी से लिया गया हो। उनके एक्शंस, स्पीचेस और एटीट्यूड्स बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। जेन ऑस्टिन के कैरेक्टर्सों में गुड और एविल, वर्च्यू और वाइस दोनों का मिश्रण पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, प्राइड एंड प्रेजुडिस में एलिजाबेथ परसेप्टिव या समझदार कैरेक्टर है, लेकिन उसकी समझदारी उसके प्रेजुडिस से प्रभावित होती है। उसी तरह विकहम चार्मिंग कैरेक्टर है, एट द सेम टाइम सेल्फिश भी है। जेन ऑस्टिन के कैरेक्टराइजेशन में केवल पॉजिटिव एस्पेक्ट्स नहीं थे, बल्कि उनके कैरेक्टराइजेशन में कुछ शॉर्टकमिंग्स भी थे। उनके कई कैरेक्टर्स लाइफ लाइक नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल, प्राइड एंड प्रेजुडिस का मेरी बेनेट और सेंस एंड सेंसिबिलिटी का मार्गरेट। लेकिन यह माइनर कैरेक्टर्स जेन ऑस्टिन के आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन में ग्रेटनेस को कम नहीं करती। सो इन शॉर्ट, Jane is the brightest star of literary horizon of English fiction. So we come to the end of this video. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।